हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक, जो मुझे अचानक इंट्यूशन आई कि आपके लिए जो है कुछ अर्जेंट मैसेज है कृष्णा की तरफ से, जो आपको बिल्कुल जाननी चाहिए कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ में कौन से नई नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो भी होंगी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये रीडिंग जो है ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी। फ्रेंड्स देखो, हम अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ते जाते हैं कंटिन्यू, ठीक है? बट जब हमें कुछ एक गाइड मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है या फिर कोई भी एक गाइडेंस मिल जाती है ना, तो हम और भी सँभल करके अपने जीवन में आगे की चीज़ों को प्लान कर पाते हैं, ठीक है? आपके या मेरे जीवन में निरंतर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि हाँ, ये काम हमें करना है, ये चीज़ें हमें हासिल करनी है, ये चीज़ें करनी है। या कई बार जो है आगे की चीज़ों को प्लान करने के समय हमें आगे की कोई गाइडेंस नहीं समझ में आती। सो मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो है ये अर्जेंट मैसेज मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, मुझे ये काम करनी चाहिए। एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में आपके जीवन में क्या आ रहा है। सो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर पुराने हैं, व्यूअर्स हैं। जो नए हैं मैं बता दूँ, कार्ड की सफलिंग हो रही है तो आप अपने परमपिता परमेश्वर जिनमें आपकी आस्था होगी उनके नाम को आप याद करें, उनको याद करें ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके, ठीक है? सही गाइडेंस मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में नेक्स्ट मंथ में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नई चीज़ें जो है वो आ रही है, ओके? और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाओ फटाफट से। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे हिट करके रखना, ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी-बड़ी अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर द सन। ओह वाओ! सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आया है। यहाँ पर आप क्लेम करना है इस एनर्जी को। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ wands एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। और देख लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको बता रही हूँ। देन मैं आपको बताऊँगी कि और चीज़ें क्या आने वाली हैं आपकी लाइफ में। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर भी मैं बताती जाती हूँ साथ ही साथ। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 19 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके जीवन में नेक्स्ट मंथ में क्या कुछ नया आने वाला है। टू ऑफ wands, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 of pentacles, 3 of swords, okay? And the bottom of deck is ace of cups, okay? फ्रेंड्स, और ज़रूरत होगी तो और भी कार्ड लिए जाएँगे, बट अभी के लिए काफ़ी है। सो यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है, 2 हो सकता है, 14 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। तो जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि सन की एनर्जी आई है। देखो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो बात आ रही है ना, कि आप अपने आप को ना प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हो कि किसी चीज़ के लिए मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे ही 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया। आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो कि आपको अपने जीवन में वो चीज़ें चाहिए, और जिसके लिए जो है आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो, आप अपने आप को बदलना चाहते हो। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर कुछ न कुछ रिचुअल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, और आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हो। और क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अपनी लाइफ में धोखे खाए हैं, अपनी लाइफ में जो है आपके साथ चीटिंग भी हुई है, बिट्रेड भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कई बार आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का रास्ता नहीं समझ आ रहा होगा कि आपके जीवन में आपको आगे क्या करना है, ठीक है?
आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये आपने कहीं न कहीं आपको वो क्लैरिटी नहीं थी, ओके? और इसकी वजह से क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप जो है उस चीज़ को कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ओके? फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप लोग अभी इस दौर से गुज़र भी रहे हो या फिर आप अभी भी पुराने ज़ोन में ही हो, पर ये रीडिंग जो है ये आपके लिए एज़ ए गाइडेंस के तौर पर भी होगी कि अगर आपके जीवन में वो चीज़ें नहीं स्टार्ट हुई है, तो वो चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। सो क्लेम करना एनर्जी को, ओके? ठीक है? अगर आपके घर में फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, पैसों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी या फिर रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यू, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो गया था क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके? इसी के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे जस्ट 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप को भी लेकर के बहुत ही ज़्यादा दुखी, उदास, परेशान थे। हो सकता है आपके साथ चीटिंग हुई हो, किसी तरह की कोई तो इश्यू हुई है, ट्रस्ट इश्यू हो सकती है, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, सो इस बात को क्लेम करना, ओके? कमेंट में जय श्री राधा लिख कर के, ओके? एंड वो चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई आ रही है, ठीक है? सॉल्व हो रही है। घर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना या फिर फैमिली से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप जो है आपके पार्टनर को ही लेकर के हो सकता है कि फैमिली में और भी लोग हों जहाँ पर कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ें चल रही होगी, एक-दूसरे से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, मदर-फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं ठीक होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई, इमोशन, ठीक है? आपके बहुत ही ज़्यादा जो है मूड स्विंग्स जो होते थे, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके इमोशन के तौर पर जो है ना, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा पर्सन हो, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरे हुए पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो और इसी वजह से जो है आप बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते थे। बट एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि अब आपके जीवन में कहीं न कहीं इमोशनल बैलेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। इमोशनल बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है, ओके? और जिसकी वजह से जो है आपके रिश्ते में जो है वो सुधार आ रहा है। ये आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके? फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग यहाँ पर मुझे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हो बिकॉज़ पास्ट की जो एनर्जी है ना वो बता रही है कि आप कहीं न कहीं अपने कंफर्ट ज़ोन से जो है ना बाहर नहीं निकलना चाहते थे। कहीं न कहीं आप उसी कंफर्ट ज़ोन के आदी हो चुके थे। जो चीज़ें जैसी थी उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, उससे बाहर नहीं निकलना, इस तरह की चीज़ें थी। बट पिछले कुछ टाइम से जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए ना, मैंने कहा ना कि आपको बिल्कुल स्टकनेस वाली एनर्जी आ गई कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन में जो चीज़ें चल रही है, क्या बस वही चीज़ें रह गई है या फिर कुछ और भी चीज़ें आपके लिए प्लान की गई है। तो ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी है, इसकी वजह से जो है आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। देख रहे हो उस पर्सन के आँखों पर कैसे ये पट्टी बंधी हुई है? इसको कुछ भी आगे का नहीं दिख रहा, ना कुछ इसको समझ आ रहा है, बंधा हुआ सा बिल्कुल है। तो इसी तरह की हालत कुछ आपकी भी थी बट यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है, ठीक है? आपकी जो ये जो चैलेंजेज़ आए ना, ये आपकी लाइफ़ में वो आपको इस कम्फ़र्ट ज़ोन से कहीं न कहीं निकालने के लिए ही आए। ये जो चैलेंजेज़ आपने फ़ेस किया है, ठीक है? ख़ास तौर से इमोशन को लेकर के, आपके इमोशंस ही आपके कहीं न कहीं दुश्मन थे, ठीक है? आपका मन जो है ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका मन जो है, वो आपका ज़्यादा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है आपके तरक्की को रोकने में, ठीक है? सो यहाँ पर वो ही चीज़ है कि ये चीज़ें इसीलिए आपके जीवन में जो है, अब ये चीज़ें खत्म हो रही है, ये स्टकनेस खत्म हो रहा है। इन सब में फ्रेंड्स मुझे यही लग रहा है कि आपके लिए जो ये चीज़ें हो रही थी ना, ये कहीं न कहीं कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ठीक है? यूनिवर्स की प्लानिंग थी। आप जो सोच रहे हो, तो आप अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहे हो। बट हमारे ऊपर भी तो एक हायर सेल्फ है ना, हमारे ऊपर भी तो एक यूनिवर्स है, भगवान है, कुछ भी है जिनको भी आप मानते हो, एक एनर्जी है। तो उनकी भी तो कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है, वो भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्स की भी अपनी ही प्लानिंग चल रही है आपको लेकर के, ठीक है? अब यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, दूसरी चीज़ कि आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि अगर आप
अगर आप कहीं न कहीं फाइनेंशियली, ठीक है, और भी ज़्यादा जो है स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली जो है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो पहले से, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कुछ महँगी शॉपिंग भी आप करने वाले हो, ठीक है? बहुत महँगी शॉपिंग भी आप कर सकते हो। आपको आने वाले टाइम में इतना गेन हो सकता है कि आप अपने लिए कोई मकान ले लो, कोई क्या कहते हैं, कोई ट्रिप पर भी आप जा सकते हो, या फिर कोई जो है कार ले सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके? साथ ही साथ जो है आपकी पहचान बढ़ने वाली है, ओके? क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इमोशनल फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सो आपकी जो है पहचान बढ़ने वाली है, आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, वो कहीं न कहीं बढ़ने वाला है, ठीक है? बट यहाँ पर एक छोटी-सी चीज़ है कि अपने अंदर जो, अगर आपको ये जो सक्सेस मिल रही है, ठीक है? क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है, 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, आप अभी जिस भी काम में हाथ डालोगे, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि आपका इमोशनल बैलेंस जो है वो कहीं न कहीं, आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो, और जिसकी वजह से कहते हैं ना, एक साधे सब सधे। तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही अपने इमोशन पर वर्क करना स्टार्ट कर दोगे अपने लिए, ठीक है? आपको कहा भी जा रहा है, आप इसको गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हो, कि आपको अपने इमोशन पर बैलेंस एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, ठीक है? और अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है कि आप इमोशनली तरीके से स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो आपके जीवन में ये सारी चीज़ें जो है, ये सन का कार्ड आ रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके जीवन में आप जिस भी चीज़ में अभी हाथ डालोगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है? आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर आप विश कर रहे थे कि आपकी मैरिज को लेकर के, ठीक है? मतलब शादी नहीं हो रही थी, या फिर शादी लग कर के टूट जा रही थी, या फिर आप में से आप किसी को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी का प्रपोज़ल जो है उनकी तरफ से आ सकता है, या फिर आपके घरवाले मान सकते हैं, या फिर आप दोनों का अगर रिलेशनशिप में मैरिड हो और रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा जो है ना, अभी सुधार आता हुआ दिखेगा, ठीक है? थोड़ा सुधार आता हुआ दिखेगा, चीज़ें नरम पड़ेंगी और सुधार होगा आपके रिश्ते में। ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, और क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए? तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वो बता रही है कि पास्ट की एनर्जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि स्टकनेस वाली एनर्जी है, ठीक है? आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, उलझन में दिख रहे थे। आपको लग रहा था कि आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं ना, चाहे वो पैसे कमाने की लेकर के हो, या शादी ना लगने की हो, या फिर रिलेशनशिप इश्यू हो, चाहे माता-पिता के साथ, भाई-बहन के साथ, हस्बैंड-वाइफ हो, या फिर कोई भी हो, आपको समझ नहीं पा रहा था, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये कि आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे, आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। इन सब उलझनों से घिरे हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है? या नज़र आ रहे हो। तो इसके कारण जो है ना, आप ठीक से आगे के भविष्य को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए आपका हर काम जो है वो कहीं न कहीं डिले हो रहा था। आप हर काम जो है आपके कहीं न कहीं रुके हुए, स्टक होकर के जो है ना, उसकी वजह से भी ये कहीं न कहीं मेंटल ट्रॉमा और परेशानी आप देख रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये भी एनर्जी आ रही है, जो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है, कि आपकी जो इनर विश है ना, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है? इससे बेहतर रीडिंग कुछ नहीं हो सकती फ्रेंड्स, ठीक है? क्लेम करना इस एनर्जी को, 1111 लिख कर के कमेंट में, ओके? क्लेम करना इसको क्लेम किए बगैर आप मत रहना, ओके? इमोशनल बैलेंस हो रहा है, आपकी जो इनर विश थी कि आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते थे, वो चीज़ें कहीं न कहीं सुधरती हुई नज़र आ रही है। आई फ़ील आप अपनी लाइफ़ में प्यार को बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप लोगों में एक दोस्त को ढूँढते हो, एक मतलब एक हार्मनी चाहते हो, तो वो चीज़ें जो है, ठीक है? जिसकी लाइफ़ में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी रही है, आप ऐसे पर्सन हो, आपकी ख़्वाहिश यही रही है कि आपको कोई साथ देने वाला या समझने वाला पर्सन हो, तो आपको शायद उतना प्यार कभी मिला नहीं है, या फैमिली से, फ्रेंड से, या पार्टनर से, तो आपकी तरफ जो है ये चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन है, आपने शायद ये मैनिफेस्ट किया हो, तो ये चीज़ें जो है आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है, ओके? साथ ही साथ और देख लेते हैं एंजल कार्ड से कि आपको और क्या गाइडेंस अगर कुछ देना चाह रहे हैं एंजल अर्जेंट मैसेज में, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना।
ए ईयर फ्रॉम नाउ आपके जो है आपके जीवन में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं और भी जो भी आप विश कर रहे हो, ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर और देख लेते हैं। नो, रुको, एक मिनट, अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? देखो, यहाँ पर अगर आप स्टकनेस वाली एनर्जी में थे, आपको लग रहा था कि आपकी चीज़ें जो है वो कभी भी आपके जो ड्रीम्स है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। आप जो है अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। आपको जो है कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपने जो सोचा है, जिस तरह से सोचा है, जिस तरह से प्लान किया है, उस तरह से आपको प्लान करना है, ओके? और आपकी जो कुछ एक विश थी, ठीक है? कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी की आप वेट में हो कि आपको वो चीज़ें मिले, तो आज से लेकर के अभी 1 साल के अंदर आपकी वो जो सबसे बड़ी एक विश है, वो भी पूरी होने वाली है। आपके जीवन में नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है और देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनिटली आपके फाइनेंसेस भी बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, आपके फाइनेंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी किसी न किसी पैसे की तंगी के लिए जो है पैसे की तंगी झेल रहे हो। कहीं न कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुज़र रहे हो किसी चीज़ को लेकर के अपने करियर में, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं आपके जीवन में जो है अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, वो चीज़ें आपके जीवन में सुधरती हुई नज़र आ रही है। ये अर्जेंट मैसेज था आपके लिए, ठीक है? सो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपके लिए यही सब अर्जेंट मैसेज है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, आपके लव रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप आपकी फैमिली, फ्रेंड्स कहीं से भी हो, वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।